नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम बुलंद आवाज। बुलंद आवाज में हम लोग वो मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार सीधा आपसे होता है, जो मुद्दे सीधा जनता से जुड़े होते हैं। आज एक बार फिर से महंगाई का मार आम जनता पर पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ संभल से हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह यादव सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार संभल जिले की जनता बढ़ते हुए दामों को लेकर क्या सोचती है। विजेंद्र, एक बार फिर से महंगाई की मार आम जनता पर पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। जी बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बता दूं 137 दिन के बाद जो 5 दिन से लगातार जो डीजल पेट्रोल के जो रेट हैं वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज 5 दिन में 3 रुपए 23 पैसा के करीब जो है वो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। रसोई गैस की अगर बात करें तो वो 50 रुपए के करीब वो बढ़ चुकी है। जो इसका जो पूरा जो बजट जो आम लोगों के बजट पर इसका पूरा जो दिखा रहा है, जिस तरह से लगातार जो ट्रांसपोर्टिंग की अगर हम बात करें, जो ट्रांसपोर्टिंग चलती है, डीजल पेट्रोल का जो पूरी वो होती है उसका असर ट्रांसपोर्टिंग पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टिंग का जो असर है वो आम जनता पर पड़ता है। जो सब्जियां होती है, हर जो जरूरी चीज होती है वो ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा जाती है। और उस तरह से जो जैसे जैसे जो डीजल पेट्रोल का जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको लेकर जो अपने जो घरेलू चीज होती है, खाने पीने की जो चीज होती है, सब्जी की अगर बात करें तो जो आम लोगों पर जिसका सबसे ज्यादा जो है वो असर पड़ रहा है। और खासकर जो है जो हर जो गरीब आदमी है सबसे ज्यादा रसोई पर असर पड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से एक के बाद एक दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ, सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ, अभी इसका असर एक आम जनता पर कितना पड़ेगा, क्या कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जिस तरह से लगातार अभी 12 के करीब जो केंद्र और राज्य सरकार की मदद से जो कम किए गए थे, उसके बाद में 137 दिन बाद जो डीजल पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है, जो 5 दिन से लगातार 80 पैसे और 79 पैसे 100 पैसे लगातार 5 दिन से जो बढ़ रहा है, उसको लेकर के जो डीजल पेट्रोल का वो लगातार जो उछाल ले रहा है। आने वाले समय में जो आम लोगों के लिए इससे भी ज्यादा जो है वो परेशानी उठानी पड़ सकती है। कह सकते हैं एक तौर पर कि जो डीजल पेट्रोल जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम लोग हैं जिस तरह जो महंगाई बढ़ रही है, इससे आगे के दौर में और ज्यादा जो परेशानियों का जो है सामना करना पड़ेगा। जी बिलाल, बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विजेंद्र, विपक्ष अब सरकार को इस तरीके से घेर रहा है कि चुनाव हुआ और महंगाई अब बढ़ने लगी है। सरकार सिर्फ चुनाव का जो है इंतजार कर रही थी और वो हो चुका है। अब इजाफा लगातार वो दामों में हो रहा है। कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? फिलहाल मैं बता दूं आपको 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव आया और चुनाव से 3-4 महीने पहले जो जिस तरह से जो वो चल रहा था चुनाव 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश इसमें अहम भूमिका मानी जाती है उत्तर प्रदेश की दिल्ली की कुर्सी के लिए। और जिस तरह से जैसे ही 12 रुपए जो डाउन किए थे दोनों सरकारों ने मिल करके, और जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में डीजल पेट्रोल में शुरू कर दी। जिस तरह से दिन प्रतिदिन 80 पैसे और 1 रुपए के करीब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मान सकते हैं कि चुनाव की वजह से सरकार ने पैसे कम किए थे, चुनाव की वजह से जो पैसा लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद में अब जो लगातार डीजल और पेट्रोल का जो बढ़ते जा रहे हैं। गैस रसोई की बात करें तो गैस रसोई पर भी 50 रुपए बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आम जनता के लिए काफी बेहद खराब साबित होगा। जो देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो 5 दिन से लगातार जो डीजल पेट्रोल और गैस बिल्कुल बढ़ रही है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा ही बिल्कुल महंगाई उसका असर देखा जा सकता है। लेकिन विजेंद्र, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार जो है सीएम योगी ने शपथ ली है, तो आपको क्या लगता है केंद्र और साथ ही राज्य सरकार मिलकर के इस बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे और जनता को राहत देने का काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद यूपी में दोबारा सरकार बनी है। दोबारा सरकार बनने के बाद सरकार कहीं ना कहीं ऐसा एक योगी सरकार ने एक इतिहास रचा है। 37 साल की सरकार जो दोबारा बनी है और पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार बनी है, बिल्कुल जो 37 साल में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जिसने अपने पूर्ण बहुमत से अपने दम पर सरकार बनाई। कहीं ना कहीं सरकार इस चीज महंगाई को लेकर कोशिश जरूर करेगी। मुझे नहीं लगता कि अगर महंगाई कम हो पाएगी सरकार। बिल्कुल। लेकिन जनता को बड़ी उम्मीदें थी
कि सरकार फिर से वापसी कर रही है, जनता को राहत मिलेगी। लेकिन सरकार के बनने के बाद हालांकि ऐसा नहीं है, जब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी पूरा जो है आकलन होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ेंगे, इजाफा होगा तो उसका असर मिलेगा यहाँ पर देखने को। लेकिन झटका भी माना जा रहा है जनता के लिए। ये बिल्कुल मैं आपको बता, जिस तरह से एक महीने जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके बाद से ही माना जा रहा था कि जो डीजल और पेट्रोल में एकदम उछाल आएगी, 25 से 30 रुपए की उछाल आएगी। लेकिन जैसे ही यूपी में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद से ही देखना शुरू हुआ कि लगातार 5 दिन से रोज 80 पैसे और 1 रुपए के करीब लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस रसोई पे भी की बढ़ोतरी हुई है। तो चुनाव निकल गया और सरकार का जो जनता से अभय का काम था वो निकल गया। और अब इस तरह से जो सरकार ने लगातार जो पैसा बढ़ता जा रहा है, इससे आम लोगों की जो है जो वो दिन पर तो जेब पर और ज्यादा असर पड़ेगा जी। बिल्कुल। विजेंद्र, आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल है। अब जो राज्य में नई सरकार का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर शपथ ली है। मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, कुछ नए जो है विधायकों को उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। क्या लगता है आने वाला कल क्या होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि सरकार जो हमारी साथ विकास के साथ ये सबका सम्मान रखा जाएगा। उसको लेकर इस अब की बात जो 25 कम से कम 25 मंत्रियों की छुट्टी की है, लगभग 25 के करीब मंत्रियों की छुट्टी की है सरकार का। अब की बार जो कुछ युवा चेहराओं के लिए मंत्रिमंडल में बिठाने का जो कदम उठाया है सरकार ने, हो सकता है कि अब की बात जो पहले से अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका विजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक आज की ताजा अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से सरकार बनने के बाद जनता को उम्मीदें थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन महंगाई बढ़ी है। सवाल यह है कि आखिरकार इस बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी, और डबल इंजन की सरकार होने का दावा जो सरकारें करती रही हैं, केंद्र और साथ ही राज्य सरकार, उसका भी कितना फायदा आम जनता को मिलेगा, यह भी देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।